वेलकम वेलकम, बैठिए मिस हर जगह सोना देवी जी। आपका थैंक यू हमें अपनी वीडियोस में बुलाने के लिए। तो आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट वीडियो, ना कि आपने जो सुना। चल झूठा। कुछ सालों से आप लगातार वायरल पे वायरल ही चल रही हो जी। मैं हूँ ही ऐसी कि हर जगह मैं छाई जाती हूँ। शायद आपको गलतफहमी हुई है, पहले आप पॉजिटिव के लिए वायरल हो रही थी और अब आप लंड के लिए वायरल हो रही हैं, ठंड की वजह से, ना कि वो। क्योंकि आपके अंदर तो गर्मी है ना, आपको तो वो गर्मी उतारनी है। जी, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। उसने और दुनिया ने मुझे हार बना दिया एंड वो दुनिया सब मिल के कह रही है कि मैं उसके साथ अय्याशी कर रही हूँ, घूम फिर रही हूँ। देखिए, बात कुछ ऐसी है कि हमारे यहाँ पे तो अगर कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है एंड उसका एक बॉयफ्रेंड होने के बाद भी अगर वो किसी के साथ शादी ये सब में जाने के बाद वो किसी नए लड़के से मिलती है एंड उससे उसको प्यार हो जाता है, उसके साथ वो घूमने लगती है एंड ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है, तो लोग तो उसको भी अयास करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? यहाँ तो फिर भी आप शादीशुदा थे, आपके पति भी आपके साथ थे, फिर भी आप दूसरे के साथ घूम रही थी, वीडियोज़ बना रहे थे, तो उसको लोग क्या ही कहेंगे। और दूसरी बात रहा कि आर बना दिए, तो इसके ऊपर मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि कोई किसी को कुछ नहीं बनाता है। लोग अपनी वजह से, अपनी हरकतें, अपनी कारनामों की वजह से ही सब कुछ बनते हैं। जैसे कि मुझे कोई चोर नहीं कह सकता है जब तक मैं चोरी ना करूँ। इन सब बातों को छोड़िए। मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मैं वीडियोज़ बनाई थी इसे टीका करते हुए। लोग ने उसको भी गलत समझ लिया। क्या उसने वो सिंदूर लगाया था? वो तो बस मेरे मांग से ऐसे लेके सिंदूर ऐसे टीका लगा रहा था। लोग ने उसे भी गलत समझ लिया। देखिए, बात कुछ ऐसी है कि हमारे यहाँ पे तो लैला मजनू अगर होली में रंग ऐसे कर दे तो भी वो पति-पत्नी हो जाते हैं, उसके बाद वो टपाटप चालू कर देते हैं। ऐसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। यहाँ पे तो फिर भी उसने रियल सिंदूर को आपके अपने हाथों से आपके मांग पर से ऐसे उठा के ऐसे टीका लगाया था, तब तो फिर पति-पत्नी हो गए थे। वैसे ज़रूरी नहीं है कि पंडित जी के सामने ही और 4-5 लोगों के सामने ही सब कुछ किया जाए तो शादीशुदा ही माना जाता है। अगर आपके मांग में सिंदूर भर दिया गया, तो भी आप शादीशुदा उसके पत्नी बन ही जाते हैं। एंड उसकी पत्नी बनने के बाद भी अगर आप किसी और के पास जाते हैं, शादी करवाते हैं धूम-धाम से, तो वो लोग तो आपको गलत बोलेंगे ही। जी, ऐसा है कि आपकी सोच खराब है, आप घटिया इंसान हो। कारण नरेंद्र मोदी। क्योंकि लोग कहने लगे मैंने उसको बिना डिवोर्स दिए उसके साथ रहने लगी, मैं उसके साथ घूमने लगी। क्या मेरा कोई ऑफ़िशियल स्टेटमेंट आया था कि मैं उसको डिवोर्स दे दी, फिर मैं उससे शादी कर रही हूँ? क्या मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया था? नहीं ना, फिर लोग ने ऐसा क्यों बहाना बनाने लगे? जी मोहतरमा, ऐसा है कि मुझे तो कोई क्लेरिफ़िकेशन देने की ज़रूरत है नहीं, आपने सब कुछ आपने ही बोल दिया, क्योंकि आपने खुद कहा कि आपने कोई क्लेरिफ़िकेशन दिया ही नहीं कि आपने अपने पुराने पति को डिवोर्स नहीं दिया है या फिर दिया है। फिर भी आपने दूसरे इंसान के साथ शादी कर ली है, उसके साथ घूम फिर रही हैं, तो बिना डिवोर्स के दूसरे इंसान के साथ, इसका तो एक ही मतलब बनता है कि आपके थाली में ऑलरेडी खाना था, फिर भी आपने उस थाली को आधा खाने के बाद आपने दूसरी थाली को चाटना ज़्यादा ज़रूरी समझा। वो अलग ही लेवल का बंदा था। अरे बाप रे बाप! ये तो मेरी धोती खोल रहा है, मैं क्या करूँ, क्या करूँ? आपको क्या पता एक माँ होने के नाते बच्चों को कैसे पाला जाता है? मुझे नहीं पता इस दुनिया क्या मेरे बारे में सोचेगी, पर मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर मुझे अपने बच्चों को पालने के लिए किसी के साथ सोना भी पड़ा, तो मैं सो लूँगी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया मुझे क्या कहती है। ये टट्टी किसने की है? आपकी ये लॉजिक मेरे समझ में नहीं है। बच्चों को पालने का सोने से क्या रिश्ता? समझ रहे हो? आप उसको बड़ा पाव खिला के भी पाल सकती हैं, बड़ा पाव बेच के भी पाल सकती हैं। बिग बॉस में गई हो, इतना नाम मिल गया है और अभी भी थोड़े बहुत नाम कमा रहे हो नेगेटिव से, तो आप ऐसे भी नाम अपने दम पे पैसा बना ही सकते हो, कुछ ना कुछ काम करके तो बना सकते हो, उसके लिए सोना क्या ज़रूरी है? हाँ, मैं बड़ा पाव बेचने से पहले थोड़े ₹5 कमाती थी, फिर वायरल हुई तो मैं ₹10 कमाने लगी, फिर बिग बॉस में गई तो मैं ₹15 कमाने लगी। अब मुझे ₹100 चाहिए, तो ₹100 मैं तो इधर-उधर मेहनत करके कमा नहीं सकती और मेहनत करूँ फिर ₹100 कमाऊँ, वो मेरे बस की बात नहीं है। तो मेरे पास जो चीज़ है मैं उसका फ़ायदा उठा के अपने बच्चों को पालूँगी और मैं पालने के लिए किसी के साथ भी सो सकती हूँ। अगर आपको मेरे साथ सोना है तो बताओ, मैं आपके साथ भी सो लूँ? ना, ना, मैं अकेला ही ठीक हूँ। क्या पता मैं गिर जाऊँ अंदर ही। अरे कहना क्या चाहते हो? चलिए एक पल को मान भी लेते हैं कि आप सब कुछ करेंगे अपने बच्चों को पालने के लिए, बट आपकी जितनी भी वीडियोज़ वायरल होती हैं उसमें तो कहीं भी आपके बच्चे नहीं दिखते हैं। देखने से तो आपके लाइफ़स्टाइल देखने से तो यही लगता है कि आप जितना भी नाम, पैसा, दौलत-शोहरत कमा रही हो, सब अपने ऊपर ही उड़ा रही हो, क्योंकि कभी भी आपके नहीं दिखता है।
बाकी हम लोग जैसे हम लोग भी माता पिता हैं, तो हम जब पैसा कमाते हैं तो अपने बच्चों को भी दिखाते हैं, अपने उनके लाइफस्टाइल भी दिखाते हैं, या फिर वो खुद अपनी लाइफस्टाइल दुनिया को दिखाते हैं। पर आपके केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर बच्चों के लिए सोना लॉजिक समझ में नहीं आया। हाँ, तो आप कहना क्या चाहते हो कि मैं मेहनत मैं करूँ, दर्द मैं सहूँ, किसी के नीचे मैं आऊँ और वो सारे पैसे, फेम मैं अपने बच्चों को दे दूँ? समझ रहे हो? ना मेहनत कर रही हूँ, कुछ तो पैसा मैं कमाऊँगा ना, बाकी 10-50 पैसे जो बचेंगे, वो मैं अपने बच्चों के ऊपर खर्च करूँगी। सब पैसे मैं अपने थोड़ी पर खर्च करूँगी। इतने मेहनत करके अपने दर्द को छिपा के अपने चेहरे पे हँसी ला रही हूँ, कुआँ बना रही हूँ, क्यों बना रही हूँ? अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए ना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल। अच्छा, बच्चे के यार में असल में खुद को बिलवाना है, खिलवाना है, पेट खिलवाना है। क्या रे? क्या गुंडा बनेगा रे तू? वैसे पैसा देने के लिए तो मैं भी रेडी हूँ, पर मेरे साथ तो कोई सोने के लिए रेडी नहीं है। पर आप तो खुद ही दूसरों के पास जाने के लिए, आप बोले तो मैं आपके साथ सोने के लिए रेडी हूँ। आप सोओगे मेरे साथ? ना ना, रहने दीजिए, मुझे जुदी हुई माल पसंद नहीं। अरे खुद ही गद्दा, खुद ही हुई। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आप पैसा देने के लिए तैयार हो, फिर भी आपके साथ कोई तैयार नहीं है। बट मैं दूसरों से पैसा भी ले लूंगी, उसकी संपत्ति, प्रॉपर्टी सब हासिल कर लूंगी, फिर भी मेरे साथ, एक के साथ आज हूँ, कल दूसरे के पास जाऊंगे तो वो भी एक्सेप्ट कर लेगा, तीसरे के पास जाऊंगे वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। क्योंकि भगवान ने हमें हिला डाला ना। माँ होने के नाते बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता लोग कैसे जज करेंगे। मुझे अपना बच्चा पालने के लिए ना सोना भी पड़ेगा ना। मुझे एक रिकॉर्ड डिक्लेयर कर दिया कि मैं वो हूँ, मैं इसके साथ अय्याशी मना रही हूँ। वीडियो क्या बनाया आपने? वो सिंदूर वाली वीडियो नहीं? नमस्ते, जय श्री राम सभी भाइयों को। तो कैसा लगा वीडियोस बताना ज़रूर। एंड ये गर्ल काफ़ी ज़्यादा वायरल अपने कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट की वजह से हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक वीडियो बना लूँ एंड छोटा सा एक मैसेज लास्ट में सबको दे दूँ। 99% लड़कियां जो होती हैं वो अच्छे से जानती हैं कि सारे के सारे मर्द एंड लड़के उनके पीछे क्यों आते हैं, फिर भी लड़कियां उन सभी को अपना भाव, एटीट्यूड देती है, अपने तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जबकि वो अच्छे से बिना वो सब किए हुए भी अच्छी लाइफ जी सकती हैं, अच्छे से रह सकती हैं। फिर भी लड़कियों को बस इसी बात का घमंड होता है कि उनके पास वो है तो वो सब कुछ हासिल कर सकती हैं। अगर वो कुछ नहीं भी कर पाई पढ़ लिख के, तो उनके पास जो चीज़ है, ब्रह्मास्त्र दिया हुआ, उसका यूज़ करके वो काफ़ी आगे जाएंगी। आई नो मेरा ये स्टेटमेंट काफ़ी लोग को गलत लगा होगा, बट सोचना कि मैंने गलत क्या कहा। आजकल की सोशल मीडिया देखते हुए एंड दुनिया में रियलिटी देखते हुए तो सब कुछ यही लगता है। एट दी एंड लास्ट में मैं बस इतना ही कहूँगा कि लड़के सब अपनी खुशी, अपनी चाहत के लिए ज़बरदस्ती करते हैं लड़कियों के साथ, एंड लड़कियां ज़बरदस्ती कर नहीं सकती, इसलिए वो अपने बॉडी को छोटा छोटे कपड़े से ढक के लड़कों को अट्रैक्ट करके उनके पास जाती हैं, जबकि जानती है उनके मन में इस में क्या चल रहा है। सबसे लास्ट में एक चीज की, यू कैन फक द गर्ल्स फिजिकली बट गर्ल्स कैन फक योर होल लाइफ विथ योर मेंटली। अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपना बेस्ट पार्ट कमेंट करना, बताना मुझे कि क्या चीज इंप्रूव करने की जरूरत है मुझे अपने वीडियोस में।